हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.2 बात चल रही है यूनिट 6 की और चैप्टर है आपका ट्राइंगल। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहता है। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR means दो ट्राइंगल हैं आपके पास, नहीं दो ट्राइंगल नहीं है, एक ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर जिसमें ई और एफ दो पॉइंट हैं जो पी क्यू क्यू आर पर हैं। और ये कह रहा है कि वो इन ई और एफ पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए क्या वो पैरेलल लाइन होंगे, ये चेक कीजिए। उसके लिए फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ साइड्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग चेक करके बताइए क्या ये पैरेलल लाइन होगी नहीं होगी। मींस इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी का हमें यूज करना है। मींस कन्वर्स ऑफ बीपीटी को चेक करना है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या दी कि रेशो सेम है तो जो लाइन है, जो लाइन ड्रॉ हो रही है बीच में, वो पैरेलल होगी। और बीपीटी क्या है, अगर पैरेलल लाइन है तो रेशो सेम होगा, है ना। तो जनरली हम देखा जाए इसमें कन्वर्स बीपीटी को हम चेक करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल है, नेम दिया हुआ है पी क्यू आर। अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए, रफ डायग्राम ही होता है लेकिन बनाना जनरली जरूरी है। और दो पॉइंट है, एक ई पॉइंट है एक एफ पॉइंट है। सपोज ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, पी 3.9 है हमारे पास, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर है। यस, अब चेक करते हैं कैसे। तो मैंने क्या कहा था बीपीटी में कि जो रेशो का क्राइटेरिया लेफ्ट में लेना वही अगर राइट में लेना है लेंगे तो ही बीपीटी प्रूफ हो पाएगी, यानी उसकी थ्योरम अप्लाई हो पाएगी। वहां उसी को हम यहां चेक करते हैं। हमें चारों साइड डिफरेंट वे में दी हुई है, ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है, तो नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम अलग से निकालते हैं पी अपन ई क्यू, है ना। इक्वल मत लेके चलिएगा, आप पीई अपन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपन एफ आर इक्वल टू मत लेके चलिएगा, क्योंकि बीपीटी नहीं, हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी चेक करने जा रहे हैं। तो अलग अलग रेशो चेक करना होगा। 3.9 और ई क्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 वन 3 3 3 9, ये आ गया 1.3 अपॉन 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फाइंड करते हैं, इधर हमने पी अपन ई क्यू लिया है तो उधर पी एफ अपन एफ आर लेंगे। पी एफ 3.6 है आपके पास, ये 2.4 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 टू या 24, 12 या 36। अगर यहाँ रेशो भी मैं चेक कर लूं तो पॉइंट हटा के 0 लगा लेंगे, 13/10 आ गया। और यहां पर आपका आ गया 3/2। ठीक, तो दोनों का रेशो सेम नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, वी सी दैट P upon EQ is not equal to PF upon FR. So EF is not parallel to QR, है ना। अगर इनका रेशो सेम आ जाता है इन दोनों का तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी यही आपको चेक करना है, उसके लिए यहां देख लेते हैं हम, डायग्राम दूसरा ही बनाना पड़ेगा। ना वही पी क्यू आर है आपके पास, किस वे में हमें लाइन दी हुई है ये नहीं पता, वो थोड़ा सा चेक करना होगा। यहाँ पी 4 सेंटीमीटर है आपके पास, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर है, पी एफ 8 सेंटीमीटर है और आर एफ 9 सेंटीमीटर है। यस, यानी ये अलग गिवन है ये अलग गिवन है, ये हमें गिवन है
पी एफ और ये भी गिवन है। तो इनको भी इसी टाइप से आप चेक कर लीजिएगा। पहले पी अपन ई क्यू फाइंड कीजिएगा, फिर पी एफ अपन एफ आर अलग से फाइंड कीजिएगा। अगर रेशियो सेम आते हैं तो क्या होगा, ये ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा, और रेशियो सेम नहीं आते तो ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं होगा, लेकिन इनका रेशियो सेम आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, इसी टाइप से आप निकालिएगा। 4/4.5 निकाल लीजिएगा। मैं आपको रफली बता देता हूं। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। फिर आप पी एफ अपन एफ आर निकालेगा, 8/9। दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा, हैंस फिर लिखेंगे वी सी दैट पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपन एफ आर, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। इसी टाइप से आपका ये फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके बाद ये सेकंड पार्ट कर लीजिएगा, और थर्ड पार्ट में भी डायग्राम यही बनेगा, लेकिन इसको भी रफ करना होगा। ये थर्ड पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर की। इसमें देखें क्या दिया हुआ है। इसमें हमारे पास है पी क्यू 1.8, पी क्यू 1.8, ये बड़ी लाइन हमें दी हुई है। पी आर 2.56, पी आर पीई 0.18, पीई 0.18 और पी एफ 0.36। यानी इन साइड को देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि रेशो उसी अकॉर्डिंग लेना है जिसके अकॉर्डिंग में साइड गिवन है। तो एक काम कर लेते हैं, हम पीई अपॉन पी क्यू फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट में, या पी क्यू अपॉन पी फाइंड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। पी यहां पर 0.18 है, मतलब रेशो उसी टाइप से लेना है जिसके अकॉर्डिंग हमें साइड गिवन है। ऐसे नहीं कि सभी में आपने पी अपन ई क्यू को पी एफ अपन एफ लगा दे, नो। जैसे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें रेशो चेक करना है, क्योंकि बीपीटी ये नहीं कहती कि दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। बीपीटी ये कहती है कि पहले लाइन के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया आपने लेफ्ट में लिया है वही आपको राइट में लेना है ना। तो 0.18 अपॉन 1.8, तो 80 बन जाए 80 इंटू 1/10 आ गया। फिर हम फाइंड करते हैं, इधर आपने पी अपन पी क्यू लिया है तो इधर भी आपको चेक करना होगा, पी एफ अपन पी आर। फोर 9 36, दोनों का रेशो सेम नहीं आ रहा है ना, दोनों का रेशो सेम नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर पी क्यू 1.28 है, यहां मिस्टेक हो गई शायद। ये ध्यान से करना होगा आपका, ये फिर से करते हैं इसे, क्योंकि इसका यस आना चाहिए। पी लिया है 0.18, हाँ यहाँ हमने पहले 1.8 लिख दिया था, ये ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गई। 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8। यस यस, हमने देखा पी ओपन ई पी क्यू का रेशो वही आया जो पी एफ ओपन एफ आर का आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, वी सी दैट कि सिंस पी ओपन ई क्यू इक्वल टू पी एफ ओपन एफ आर, हेंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गई थी, उस वजह से ये रेशो सेम नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे आइडिया था कि इसका आंसर यस है, इसलिए मैंने फिर चेक किया। तो कल इसे में ध्यान रखिएगा, इतना समय जरूर रखना हमारे पास, जिससे कि चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। ठीक है, तो करते ही प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।